So this piece of code deleted the complete production database of Shopify. So basically एक अटैकर ने इस तरीके का पेलोड भेज दिया था जिसके अंदर शॉप आईडी प्रिमिटिव है, बट तुम ये कोड से देख सकते हो कि ये शॉप आईडी अगर एक प्रिमिटिव वैल्यू होगी तो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा अगर शॉप आईडी को, तो फिर ये अनडिफाइंड आ जाएगी उस केस में। तो अब जो भी प्रिज्मा ORM वो लोग यूज़ कर रहे थे उसके अंदर ये वेयर क्लॉज के अंदर शॉप आईडी की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। सिमिलरली विजिटर वाली टेबल के लिए भी शॉप आईडी की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। तो प्रिज्मा में होता है अगर तुम डिलीट मैनी यूज़ करते हो तो फिर उससे होता है कि वो सारी रोज़ डिलीट कर देता है अगर वेयर क्लॉज अनडिफाइंड होता है या नॉट फाउंड होता है। तो फिर ये पूरी इवेंट टेबल डिलीट हो गई या विजिटर टेबल डिलीट हो गई। तो इससे क्या हुआ कि पूरा डेटाबेस की कॉपीज़ डिलीट हो गई। बट ये होता है यार कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक बैकअप रख के चलती हैं, पॉइंट इन टाइम रिकवरी, और देयर आर अदर मीजर्स ऑल्सो जिसकी वजह से तुम डेटाबेस को अलग अलग तरीके से बैकअप करके रखते हो। तो उन्होंने वो एकदम फिगर आउट करके बैकअप कर लिया और कोड में कुछ इस तरीके के चेंजेस करे। फर्स्टली तो उन्होंने वो जो डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे वो लोग उन्होंने वो अवॉइड करी। सेकंड उन्होंने यहाँ पर नल चेक भी लगाया कि शॉप आईडी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, शॉप आईडी इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर अगर है तो भी उस केस में वो एरर थ्रो कर रहे हैं और 400 स्टेटस कोड रिटर्न कर रहे थे। और उन्होंने ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाला मेजर भी इंट्रोड्यूस किया जो कि पहले नहीं था। तो वो वेरीफाई करते हैं वेबहुक एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने ही भेजा है या नहीं भेजा है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा। लेट मी नो योर थॉट्स इन दी कमेंट्स। बाय।